हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें किए थे सीजीएल 2018 के प्री के क्वेश्चन। तो आज हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल 2019 मेंस हुआ था अभी, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन मतलब कितने ईजी थे, मुश्किल बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जो अपनी जो सीट है जो मैंने करवाई है, ऑलमोस्ट 99 मतलब 100% ही मान के चलो, उसमें से सब कुछ है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल बीडी और ईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 होता है। अब कह रहा है डायगोनल मिला दो, ये बीडी डायगोनल हो गया और ये एसी डायगोनल हो गया। अब एक पॉइंट ई पे काटते हैं, यानी ये पॉइंट ई मान लो मैं यहाँ पे, बीईसी यानी ये वाला जो एंगल है वो आपको 128 डिग्री दे रखा है। ईसीडी ईसीडी ये वाला आपको 25 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है, एंगल बीएसी बीएसी यानी ये वाला एंगल। देखो, यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी मुझे पता है, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई प्रॉपर्टी यूज होगी, दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोड से जितने भी आपके जो आर्क बनेगी, मेजर आर्क होगी या फिर माइनर आर्क है, तो जो सेम साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सेम होंगे। यदि मैं बीसी आर्क से लूं तो यहां से जो ये एंगल होगा वो बराबर होगा किसके, इस एंगल के। यानी यदि मैं ये एंगल निकाल लूं तो उसका मान निकाल दूंगा। और यदि मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, ईडीसी की, ये आपको 128 दे रखा है, ये आपका 25 है और ये निकालना है। आपको पता है कि जब भी एक ट्राइंगल है उसकी किसी भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे इसकी भुजा आगे बढ़ाई तो जो ये बाहर का एक्सटर्नल एंगल होगा वो अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यानी जो 23 प्लस ये एंगल, सॉरी 25 है, ये 25 प्लस एंगल एक्स 128 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, 128 माइनस 25 यानी 103 डिग्री का। और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। इसका आंसर आ गया 103 डिग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू 84 है, आर 48 है, पी एच परपेंडिकुलर है और वो बाइसेक्टर, उनके बीच का एंगल। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसमें यदि मैं एक एंगल बाइसेक्टर लूं इसका और एक में इस पे यदि परपेंडिकुलर लूं, तो जो इनके बीच का जो एंगल होगा यानी ये वाला एंगल, तो वो एंगल क्या होगा आपका, जो नीचे दो एंगल है इनके डिफरेंस का आधा। तो यहाँ पे 84 84 माइनस 48 बटे 2 कर दूंगा, ये 6 बच गया और ये आपका 4 के 36 बच गया बटे 2, यानी आ गया 18 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ओ इज द इन सेंटर एंड एंगल पी इज इक्वल टू 42। ये सभी मेंस के क्वेश्चन है। पी क्यू आर है इसमें, अब इन सेंटर है ओ। इन सेंटर का आपको पता है कि जो एंगल क्यू ओ आर होगा वो होगा 90 प्लस एंगल पी बटे 2। अब एंगल पी दे रखा है, यानी 90 में यदि मैं 21 जोड़ दूं क्या जाएगा आपका 111। तो ये आपका आंसर है 111 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है भाई एबीसी एक ट्रायंगल है, ए माइनस बी दे रखा है, बी माइनस सी दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, प्रॉपर्टी वही लगेगी भाई, तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। अब ए माइनस बी 33 है, वो 33 डिग्री है, बी माइनस सी वो 18 डिग्री है, और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी वो आपका 180 डिग्री। देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से यदि मैं पहली इक्वेशन में से दूसरे वाली घटा दूं, यानी ए माइनस बी और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 33 में 18 गए 15। अब यहां से आ गया ए माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 15। अब यानी ये आपकी इक्वेशन मान लो 3 थी, ये 4 थी। अब यहां से देखो इसमें से एक कैसे कट सकता है, यदि मैं इसमें से एक घटा दूं, मतलब इक्वेशन 3 में से 4 घटा दूं तो आपका क्या बचेगा,
ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटा दिया ए, ये प्लस का हो जाएगा 2b माइनस सी, और इस साइड हो जाएगा 180 माइनस 15। यहाँ से देखो इसे एक कट गया, एग्जाम में आपको डायरेक्ट काटना है। अब ये आपका जो 3b है उसकी वैल्यू आ गई 165, 180 में से 15 गई, तो जो b है 15 b आ गया आपका 55। अब b आ गया, किसी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो a, ये आ जाएगा। a है आपका 33 प्लस 55, यानी जो 55 आया इसमें जोड़ेंगे तो 88। अब a आ गया, b आ गया, c निकालना हो तो हमें पता है b माइनस सी क्या है 18, b आपका 55 है, में से 18 गए, c आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, 4 में से गया 3, c आ गया आपका 37। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का जोड़। सबसे बड़ा आपका 88 है और सबसे छोटा आपका ये 37 आया है, ए आपका 88 आया है, तो यानी सी का और ए का जोड़ 88 में यदि मैं 37 जोड़ दूं, 8 7 15 और 8 3 11 और 1 12, 125 डिग्री, ये वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट साइड बीसी एट डी। ट्रायंगल एबीसी है, अब बाइसेक्टर है इसका, तो बाइसेक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है ठीक। अब ए बी 12 दे रखी है, ए सी 15 है और बी सी 18 है। अब बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है कि देखो ये आपका ए बी सी है, यहाँ पॉइंट डी है, अब ये थीटा है, ये थीटा है, और ये ए डी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो जो आपका ए बी बाई ए सी होता है वो होता है बी डी बाई डी सी, यानी जो इन दोनों की रेशो होगी उसी रेशो में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये 12:15 है, यदि मैं 12 ये 15 बनूं तो ये भी आपका 12:15 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 18। यदि ये 12:15 होता तो बराबर होते, लेकिन एक्चुअल में क्या है देखो, यहाँ से यदि ये 12 है तो ये 15 है, यानी टोटल जो 27 है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 18, एक की वैल्यू होगी 18/27, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डी, यानी जो 12 है यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप काटेंगे 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ अ डायमीटर ए बी प्रोड्यूस टू है पॉइंट पी। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर या मान लू मैं ओ, अब डायमीटर ए बी है, यानी ये डायमीटर है। अब डायमीटर दे दिया, हमें एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई डायमीटर है वो सर्कल पे 90 डिग्री बनाएगा कहीं ना कहीं। टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, पीटी एक टेंजेंट है, पीटी एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट सी पे मिलता है, यानी ये पीटी कंप्लीट टेंजेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट सी को मिलता है। तो बीपीटी दे रखा हमें, बीपीटी यानी ये एंगल दे रखा हमें कितना है 36 डिग्री। तो बीसीपी पूछा हमसे, यानी यदि मैं इसको मिलाऊं तो बीसी ये वाला बता देता हूं। यहां से आपको दो प्रॉपर्टी, एक तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जैसा कि मुझे फिगर में दिख रहा है। देखो ये वाला सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो यदि यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं मैं, तो जो ये वाला एंगल थीटा होगा ये आपका इसके बराबर होगा, और ये जो अल्फा है वो इस अल्फा के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो यदि मैं इसको थीटा मान लूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और जो ये डायमीटर है आपका, जो डायमीटर होगा वो सर्कल पे कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखो, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ आपका 180 होता है। यदि मैं बात करूं अब ट्रायंगल, ये P है, ये A है, ये C है, देखो अब ये टोटल एंगल आपका कितना हो गया 90, ये थीटा ये, यानी 90 प्लस थीटा, ये आपका 36 दे रखा है, ये आपका थीटा दे रखा है। तो यदि मैं जोड़ूंगा इसको तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 थीटा हो जाएगा 180 में से 90 गए 90, और 90 में से 36 घटा दो, 10 में 6 गया 4, 8 में 3 गया 5, तो थीटा आ गया आपका 27 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है एबीसी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी एंड एसी। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है,
देखो अभी तक एक भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं लगा है भाई, ये मेंस का क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन था। एबीसी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी डी इसका मिड पॉइंट है और एसी का मिड पॉइंट आपका ई, यानी ये पार्ट आपको बराबर गिवन है। अब मिड पॉइंट गिवन है ये, तो हमें एकदम से क्लिक करना चाहिए कि आपका जो एडी है वो सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ेगा। और यदि सेंट्रोइड कहीं पे गिवन होगा, यानी यदि ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये आपका सेंट्रोइड होगा। और जो साइड की रेशो होगी, मतलब ये पूरी लेंथ को एडी को सेंट्रोइड डिवाइड करता है 2:1 में। आगे पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। एडी 10.8 है, यानी जो यहां से यहाँ की दूरी आपकी 10.8 है। और बीई यानी यहां से यहां तक की दूरी, बीई दे रखा आपको 14.4। एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल, यानी ये आपका 90 डिग्री है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरी का ट्रायंगल एरिया बताना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान में रखना है क्या दे रखा है। जो भी ऊपर चीज दे रखी है सबका यूज होगा। हमें पता है कि जो आपके मीडियन होते हैं वो आपकी भुजा को, जो मतलब भुजा नहीं, जो आपकी हाइट होती है या फिर जो आपका मीडियन होता है, मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो कहलाता है सेंट्रोइड। और जो सेंट्रोइड होता है वो आपके मीडियन को दो भागों में तोड़ता है 2:1 में। यानी जो एडी पूरी लेंथ है ये यदि 2 होगा तो नीचे वाला भाग 1 होगा। ऐसे ही बीई पूरी लेंथ है, ये पॉइंट आपका जी है, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। देखो ये 90 दे रखा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी दे रखा है हमें, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। यानी ये जी है, ये डी है और ये डी है। अब हमें पता है भाई इसकी लेंथ 2 है, इसकी 1 है। देखो बीई की पूरी लेंथ यदि 3 है तो इसकी लेंथ 2 है, और जो आपका एजी है उसकी लेंथ 2 है, तो हम ये लेंथ निकाल लें यदि। और हमें दे रखा है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के पास बेस आ जाएगा अपने पास और हाइट आ जाएगी, एरिया निकाल लेंगे। यदि मुझे इसका एरिया पता लग गया तो मैं पूरे का एरिया निकाल लूंगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे निकालना है आपका जो है डीजी। डीजी कितना होगा, देखो ये 2:1 है, तो टोटल 3 की वैल्यू इतनी है, 1 की निकालनी है, तो 1/3 गुणा 10.8, इसको काटेंगे 3 3 और 3 6 18, यानी जो ये आपका आ गया 3.6 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है आपका बीजी, और बीजी का मुझे पता है ये 2:1 में काट रहा है, यानी 2/3 हो जाएगा। टोटल 3 है, टोटल 3 की वैल्यू 14.4 है, तो 2 की वैल्यू इसको काटेंगे 3 चौके 12, 3 अच्छे 24 और 48 दूनी 96, यानी ये आपका आ गया 9.6। अब आपको पता है कि 90 डिग्री है जो ये एंगल है, तो यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं, यानी बीडीजी का एरिया क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका था मेंस लेवल का, इसका एरिया आपका क्या होगा 1/2 गुणा 3.6 गुणा 9.6। अब यदि मैं इसको गुणा करूं, सारा छिका 108, 10 सारा निमा 162 और 10 162, यानी ये आ गया 17.28 इसका एरिया। अब ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, ये रखो भाई, ये तो ट्रायंगल है, यदि मैं इस भुजा से यहां पे मिलाऊं, यहां से यहां, इस बिंदु से यहां पे, तो सब की हाइट क्या है वो सेम रहेगी। तो जो आपका एरिया, यदि इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, यदि इसका एरिया 2 होगा तो इसका एरिया 3 होगा, इसका एरिया 4 होगा, इसका एरिया 5 होगा। यदि मुझे इसका एरिया पता है 2 की वैल्यू 10 है, तो मैं कंप्लीट का एरिया निकाल सकता हूँ। 5 है 4 9 और 3 12 2 14, 14 की वैल्यू 140 होगी। अब इसको ऐसे ना देकर इसने ऐसे दे दिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है। देखो इसमें भी हाइट तो आपकी सेम है। अब ये मान लो 2:1 में है, तो इसका एरिया 2 होगा, तो इसका एरिया 2, सॉरी इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 होगा, और पूरे का एरिया होगा 3। और हमें पता है कि जो एडी है वो मीडियन है। मीडियन आपका ट्रायंगल के एरिया को 2 भागों में तोड़ता है। अब जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। अब ये देखो इसका एरिया यदि 1 है तो पूरे का एरिया 3 होगा, तो यानी 3 अब आधा एरिया हो गया। अब मीडियन है बीच में, उन्हें 2 बराबर भाग में तोड़ा तो टोटल हो गया 6। यानी हम कह सकते हैं भाई हमारे 1 की वैल्यू यदि 17.28 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 6 कर दो,
8 छीका 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, एक 17 छीका 102 और 103, यानी आपका हो गया 103.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट आपका ये दे रखा है DEF है, ट्रायंगल DEF वो सिमिलर है, ये ट्रायंगल है यहाँ पे AB और C के, एरिया ऑफ ABC, यानी जो आपका एरिया इसका 9 दे रखा है और इसका 12 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि जब भी एरिया की और साइड की बात करेगा तो इसकी हाइट, पेरीमीटर, साइड वो सारे रेशो में होंगे, मतलब एक प्रोपोर्शन में होंगे। और जो एरिया जब आएगा तो जो साइड का और एरिया का रेशो होगा वो आप एरिया का अंडर लेंगे या फिर साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये 12 है, 9 है, यदि मैं इसका रूट लूंगा यानी ये स्क्वायर में है आपकी, यदि मुझे इसको साइड की फॉर्म में बनाना है, मतलब जो आपकी ये एरिया की फॉर्म में, इसको साइड की फॉर्म में बनाने के लिए रूट ले लेंगे, तो ये 3 गुणा 4 12 हो जाएगा और 4 का 2 12 आ जाएगा, यानी 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया था, इसका रूट कर दिया तो अब ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई इसकी साइड इस रेशो में होंगी। अब हमें क्या दे रखा है, BC आपका 2.1 है, यानी ये 2.1 है। हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू 2.1 है, एक की वैल्यू क्या होगी बटे 3, और हमें पूछा है EF, इसकी लेंथ। अब आपका जो 3 है वो 2.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2√3 इसको रिप्रेजेंट करेगा गुणा 2√3। इसको सोल्व कर लेंगे, यदि मैं 21 गुणा 2√3 बटे 3 गुणा 10 ले लिया मैंने, पॉइंट हटा गई, तो 3 7 21, 7 दूनी 10, यानी 3 7 21 और 2 पंजे 10, यानी आपका आ गया ये 7√3 बटे 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। ये A है, ये C है, ये B है, जो आपका एंगल C है वो 90 डिग्री है। P एंड Q आर ऑन द साइड्स AC, AC पे P है और BC पे आपका Q है, सच दैट AP रेशो PC, यानी जो AP है और PC की रेशो 1:2 है, यानी ये पॉइंट थोड़ा है ऊपर है, ये पॉइंट आपका यहाँ है। और BQ रेशो QC 1:2 है, यानी ये वाला 1 है तो CQ आपका 2 है। तो बताना आपको AQ स्क्वायर, यदि मैं A को Q से मिला दूं प्लस BP स्क्वायर, इसको इससे मिला दो, ये पॉइंट आपका P है, बटे AB का स्क्वायर। देखो इसमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और सारी चीज रेशो में है, तो जब रेशो ही पूछी है, रेशो में गिवन है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट यही वैल्यू मान लो। भाई देखो आपका यदि मैं AQ का स्क्वायर कहूं तो आपकी ट्रायंगल बन गई ACQ, यानी ये वाली ट्रायंगल बन गई आपकी। अब इसमें इसकी लेंथ आपकी 3 हो जाएगी और यहाँ पे आपका BQ रेशो QC, BQ रेशो QC, हाँ देखो BQ आपका कितना है 1 है और QC 2 है। यहाँ पे देखो ये वाली 3 होगी, यहाँ पे ये वाली 2 लेंथ होगी, तो यानी जो आपका ये वाली हाइट होगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें जो आपका AQ का स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 जमा 2 का स्क्वायर 4, यानी 13। ऐसे ही यदि वो BP की बात करें, अब BP, तो BP का स्क्वायर जब हम BP की बात करेंगे तो ये वाला, उसमें जो ये है बेस ये आपका 3 हो जाएगा और जो हाइट है ये आपकी 2 हो जाएगी, यानी वहां भी 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 13। और यदि मैं बात करूं AB के स्क्वायर की, देखो ये भी अब टोटल 3 है, ये भी आपकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 9 यानी ये आ गया और 9 ये आ गया, टोटल हो गया 18। तो आपको बताना है इनकी रेशो, यानी 13 + 13 बटे 18, तो 26 बटे 18 आ गया और 13 बटे 9 आ गया। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC है, इसमें एंगल A 90 डिग्री है,
तो एंगल ए ये बनेगा ए बी सी। एडी इज द बाइसेक्टर, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर। देखो ये 90 था, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। मीटिंग बीसी एट डी, डीई परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी ये पॉइंट आपका डी है, तो आपका एक डीई है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। ए बी 10 दे रखा है, ए सी कहां गया, ये वाला, ये आपको 15 दे रखा है। तो लेंथ ऑफ डीई, यानी इसकी लेंथ पूछी आपसे कितनी है, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे पता है कि दो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, एक तो आपकी बीएसी, ये 90 डिग्री होगा टोटल, एक ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है, मैं इनको सिमिलर प्रूव कर लूंगा, लेकिन मुझे डीसी की लेंथ चाहिए। अब डीसी की लेंथ के लिए क्या प्रॉपर्टी, वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। यदि मैं पूरी बीसी की लेंथ निकालू, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 100 जमा 225, ये आ गया 325 का अंडर रूट। यदि मैं इसको बाहर निकालू अंडर रूट से, तो आपका आ जाएगा 25 से डिवाइड करो, मैं 25 गुना 25 से कम 25 और 25 किया 75, यानी इसका ये आ गया आपका 5√13। और हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है, ये डी पॉइंट है, तो आपका ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। अब इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर एच दे रखा है, यानी जो आपका ए बी बाई ए सी होगा वो बी डी बाई डी सी हो जाएगा। तो देखो टोटल है 5√13, यदि 5√13 को मैं अपने को डिवाइड करना है 10:15 में, तो यानी 2:3 में डिवाइड होगा ये, तो 5 की वैल्यू 5√15, एक की 1√15, यानी ये आ जाएगा आपका 2√13। 5√13 था तो ये 2√13 आ गया और ये 3√13 आ गया, तभी तो रेशो में हो गई। ये 2:3 है तो ये भी 2:3 हो गई। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल DEC के। कैसे, देखो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे ये आपका कॉमन है, तो दो थर्ड एंगल बच गया, वो अपने आप इक्वल होगा। अब जो आपका 90 है बड़ी ट्रायंगल, यदि मैं छोटी ट्रायंगल की बात करूं, कॉमन आपका DE है, इस कॉमन के सामने D है, और बड़ी ट्रायंगल में कॉमन के सामने 10 है, इज इक्वल टू जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है छोटी में आपका 3√3 है, और जो बड़ी है 90 डिग्री उसके सामने 5√3 है। इससे ये गया 5 से 2 कट गया, तो डी आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा इसका 6। तो नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, यानी आपकी जो एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है, इसके जो पैरामीटर हैं वो आपके 43.2 और 28.8 है, और एबीसी सिमिलर है। तो आपको पता है जब भी दो सिमिलर होंगे तो उनके पैरामीटर की रेशो वही होगी जो उनके साइड की रेशो होगी, वही होगी जो उनकी हाइट की रेशो होगी, वही होगी जो इनकी इंटरनल जो इन सर्कल की रेडियस होगी, वही होगी जो उनके सर्कम सर्कल की रेडियस होगी, और वही होगी जो उनके एंगल की रेशो होगी। बस एरिया में आपको ध्यान रखना है, रूट हो जाएगा। अब डीई 12 है, यानी जो डीई है ये आपका 12 दे रखा है, तो ए बी के लेंथ पूछी है, तो हमें पता है कि भाई जो ए बी बाई डीई होगा वो आपका ये हो जाएगा 43.2 बटे 28.8, क्योंकि जो साइड की रेशो होगी वही आपके पेरीमीटर या परिमाप की रेशो होगी। अब ए बी हमें निकालना है, डीई 12 दे रखा है, इज इक्वल टू 432 बटे 288 हो गया। अब एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 48 बच गया, तो 12 चौक 48। अब 24 से ये काटेंगे हम, 12 दूनी 24, 12 और 12 चौक 48। मेरे काट के देखो, पहले मैं 8 से काटूं, 8 से 24, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 3 पे 18 चाहिए, यानी आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, ए बी सी डी, जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर रहती हैं। ये ए है तो ये ए है, ये बी होगा तो ये बी होगा। अब ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है D1 स्क्वायर जमा D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूले में रख दो, साइड दे रखी है हमें, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 जमा 10 का स्क्वायर 100, यानी 109 दूनी आपका आ गया 208, सॉरी 218, 109 दूनी 218, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी आपका एक सर्कल है उसमें आपका सेंटर ओ है। अब BC इज ए कोड, यहाँ पे यदि मैं एक कोड मानू BC है, पॉइंट P and A are on the circle on the opposite side of BC such that BPC का यहाँ PBC आएगा, इस जगह P है पॉइंट, तो ये है PBC। एंगल PBC वो 28 दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट P है, ये 28 डिग्री दे रखा है, और BP इज इक्वल टू PC, यानी जो ये लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, ये 28 हो जाएगा। ये 28 है, ये 28 है, तो आपका ये एंगल 180 में से 56 घटा दो, 124 बच गया। हालांकि 124 लग नहीं रहा है, ये 124 बच गया। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ DO। मैंने बताया था कि जब आपकी सर्कल पे कोई एंगल थीटा बन रहा है तो सेंटर पे क्या बनेगा 2 थीटा, यानी ये 124 है तो आपका सेंटर पे बनेगा 248। अब क्या ये आपको 248 लग रहा है, नहीं, यानी ये बात कर रहा है आपके इस साइड वाले एंगल की, यानी हमारे P की लोकेशन कुछ इस टाइप से है कि ये आपका दूसरी साइड एंगल बनेगा। तो यदि हमें इस वाला एंगल चाहिए तो 360 में से 248 घटा दूंगा, ये आपका आ जाएगा 112 डिग्री, यानी ये आपका आंसर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, जहां पे आपका जो फिगर है वो थोड़ा बनेगा नहीं नॉर्मल, तो उसमें आपको यदि एंगल प्रॉपर्टी लगा देनी है, जो क्वेश्चन आ जाए यदि थीटा वो नहीं है तो यानी कहीं ना कहीं आपका डायग्राम थोड़ा वो गलत है, तो आप क्या करो 360 में से वो एंगल घटा के देख लो, हो सकता है वो आंसर हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द साइड्स BA एंड DE ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड, यानी आपका एक रेगुलर पेंटागन है, ABCD BA, यानी ये वाली लेंथ आगे बढ़ा दी और DE और ये वाली लेंथ आगे बढ़ा दी, तो ये कहीं मिल रही है यहाँ पे, थोड़ी और आगे बढ़ा दो, यानी ये वाली मान लो सीधी लाइन आपकी, यदि मैं इसको लेके जाऊं यहाँ पे और ये वाली लाइन आगे बढ़ा दूं, यानी ये यहाँ पे कहीं मिलेंगे, ये पॉइंट आपका F। अब आपको बताना है EFA। देखो पहले तो सबसे पहले क्या दे रखा हमें, रेगुलर पेंटागन। हमें पता है यदि हमें पेंटागन का एंगल पता है, ये वाला एंगल, तो हम ये वाले एंगल निकाल सकते हैं। देखो पेंटागन का एक एंगल क्या होता है आपका, वो होता है 108 डिग्री। कैसे, हमें पता है इंटरनल एंगल क्या होता है आपका, या फिर एक्सटर्नल एंगल की बात करूं मैं, वो होता है 360 बटे n। टोटल जो एक्सटर्नल एंगल होंगे उनका सम होगा
360। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको, क्या जाएगा आपका 5 ये 15, सॉरी 5 का 30 और सॉरी 5 तथा 35 और 5 दूनी, यानी एक्सटर्नल एंगल आ गया 72 डिग्री। अब आपको पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इनका सम होता है 180 डिग्री। तो इंटरनल एंगल क्या हो गया 180 माइनस 72, यानी 108 डिग्री। या फिर आप कैसे कर सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, ये फॉर्मूला आपके पास। तो 5 में से 2 गया 3 गुणा 180 बटे 5, 5 पे 36 गया, 36 पे 108 डिग्री। अब ये 108 है, ये 108 है। ये देखो अब टोटल आपकी स्ट्रेट लाइन है, आगे बढ़ाई गई है तो टोटल 180 होगा। तो ये आपका कितने का बच गया 72 का, ये 72 का। अब ये ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल 72 के हैं, यानी आपके 144 डिग्री के हो गए दो एंगल। तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से यदि मैं घटा दूंगा 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गया 3, तो यानी आपका आ गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, मैंने ये प्रॉपर्टी करवाई थी आपको। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी सर्कल गिवन होगा आपको, अब उसमें आपको दो कोड दे देगा वो। यहां पे मान लो सेंटर इसका ओ, अब दो कोड दे दिया आपको ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करेंगी और आपको एंगल दे देगा ए ओ डी और बी ओ सी, यानी ये मान लो x है, ये मान लो y है। तो जो आपका एपीडी होगा या फिर आपका सीपीबी होगा वो होगा एंगल x प्लस एंगल y बटे 2। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको जब ज्योमेट्री के मैं पूरी करवा रहा था तब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो हमें ये दे रखा है वो सेंटर है, कोड ए बी इंटरसेक्ट पी पे कर रही है, ए ओ डी आपका 32 दे रखा है, सी ओ बी आपका 26 दे रखा है। तो एपीडी निकालना है, एपीडी निकालना है तो आप रख दो वैल्यू 32 प्लस 26 बटे 2 यानी 8 और ये 5 बटे 2 यानी आ गया 29 डिग्री। अब 29 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है आपका 26 से 30 के बीच। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, डी इज ए पॉइंट ऑन डी सी, यानी एक ट्रायंगल आपकी एबीसी। अब डी है सच दैट एडीसी इज इक्वल टू 2 ऑफ बी ए डी, यानी इस टाइप से है, यहाँ पे पॉइंट डी मान लो भाई वो इस टाइप से है कि जो आपका एडीसी होगा वो 2 टाइम्स होगा बी ए डी के, यानी ये यदि थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। अब ये 2 थीटा ट्रायंगल का हमें पता है कि यदि एक साइड को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसका तीसरी साइड के साथ वो जो सामने अपोजिट दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम 2 थीटा होगा, तो ये भी आपका थीटा हो गया। अब एंगल सी 38 डिग्री दे रखा है। अब और देखो और हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ये आपका 2 थीटा है तो जो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। जो एडीसी है आपको दे रखा था कि जो आपका एडीसी है वो 2 ऑफ है बी ए डी है, एंगल ए 80 दे रखा है, यानी आपको ये पूरा एंगल दे रखा है 80 डिग्री है। अब यहां से देखो जो गिवन डाटा उसका यूज करो, हमें पता है ये थीटा है, ये 38 है, ये 80 है, यानी थीटा जमा 80 जमा 38 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा हो जाएगा 80 घट जाएगा 100 बच जाएगा, 100 में से 38 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 और आपका 9 में से 3 गया 6, यानी जो थीटा है उसका मान आ गया आपका 62 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है तो ए डी बी का मान बताओ, ए डी बी
व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, थीटा प्लस 80, 100 बच गया, 100 में से 38 गए, 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 3 गया 3। हाँ तो ए डी बी पूछा है, 180 में से 2 थीटा घटा दो, यानी यदि मैं 180 में से 2 थीटा घटाऊंगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 10 में से 4 गया 6 और आपके 17 में से 12 गए 5, यानी आपका आ जाएगा 56 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए सेकेंड पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी। एक सर्कल है, ए सेकेंड पी ए बी, यानी सेकेंड होता है आपका, मान लो भाई ये पॉइंट सी है, ये ए है, ये बी है। आपको इसी ऑर्डर में बनाना है, जैसे पी ए बी दे रखा था तो पी ए बी। एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर इंटरसेक्टिंग इट एट ए एंड बी इफ ओपी, यानी ये ओ है, यहाँ पे सेंटर ओपी है वो 17 गिवन है, पी ए 12 गिवन है और पी बी यानी जो टोटल लेंथ है ये 22.5 गिवन है। और आपसे क्या पूछा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, डायग्राम देखते ही क्या याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है कि भाई जो हमारा एक फॉर्मूला था सीकेंट का, मतलब दो हमारे सीकेंट यदि बाहर यानी छेदक रेखाएं बाहर कट कर रही है तो आपका इसका प्रोडक्ट इंटू सॉरी इसका प्रोडक्ट इंटू टोटल का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये वाला प्रोडक्ट इंटू टोटल का प्रोडक्ट। अब हमें ये तो पता है कि ये 17 हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखी है और हमें पता है कि O है तो ये R होगी और ये भी, यदि मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो ये डायमीटर है, ये भी R है। अब मैं यहाँ की यदि लेंथ पूछूं तो आप कहेंगे ये होगी 17 माइनस R। हो गया क्वेश्चन हमारा, ये 17 माइनस R होगी, यहाँ तक 17 थी तो टोटल 17 जमा R होगी। तो यानी ये वाला देखो यहाँ पे PA यानी PA दे रखा आपको 12 गुणा PB यानी टोटल 225/10, ये आपकी बराबर होगी किसके, ये आपकी बराबर होगी तो ये मान लो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है ABC और ये D मान लिया हमने, जो PC इंटू PD। अब PC 17 माइनस R है और वो 17 प्लस R है। अब ये A माइनस B A प्लस B हो गया, यानी 17 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 2 पे 2 पंजे 10, 2 छीके 12, अब 5 चीजों काटेंगे, 5 चौका 20, 5 25, 45 छीके 6 पंजे 30 और 6 का 24 होती 270 289 माइनस R स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं R स्क्वायर निकालूंगा तो 289 में से 270 गए, आपके बच गए 19 और जो R है उसका मान आ गया 16। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC D and E are points on the side AB and AC। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। ये ABC है, D and E are points on side AB and AC। ये D है, ये E है, such that DE पैरेलल, ये इसके पैरेलल तो ये ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर। अब AD 5 है, ये 5 है, DB दे रखा आपको 9, अब AE 4 है, BC 15.4 है, देन द सम ऑफ DE यानी DE इसकी लेंथ ये एक्ट मान लो और EC ये आप Y मान लो। देखो जब भी दो पैरेलल लाइन है किसी ट्रायंगल में तो आपको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो सिमिलर की प्रॉपर्टी निकाल दो, लगा दो। अब हमें पता है ये टोटल वाली लेंथ आपकी 14 होगी, AD 5 है और DB आपका 9 है। यहाँ से यदि मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो देखो सबसे पहले और एक ये प्रॉपर्टी है कि आपकी जो ये वाली रेशो होगी यानी AD/DD वो बराबर होती है AE/EC के। तो वैल्यू रखेंगे यदि हम 5/9 इज इक्वल टू 4/y, यहाँ से आपका y आ जाएगा 36/5, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7.2। अब हमें x और निकालना है। देखो x के लिए हमें पता है ये वाली ट्रायंगल बटे टोटल ट्रायंगल, यानी आपका जो 5/14 है इज इक्वल टू x/15 जमा 0.4, 15.4 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये आपका 1.1 पे जाएगा,
क्योंकि 154 है तो 11 से हम किसी को गुणा करते हैं तो बीच में जो दोनों साइड संख्या रहती है उनका सम रहता है। तो इसको गुणा करूंगा, x का मान आ जाएगा 5.5 और x और y हमसे पूछा था, तो 5.5 7.2 ये आ गया 7 और 7 5 12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी ट्राइंगल है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। एबीसी है, डी एंड ई मिड पॉइंट बीसी और एसी। तो आप बी को ऊपर बनाओ ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो। ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो आपका जो कह रहा है बी सी ए ये है और डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी, यानी सी ऊपर बनाना पड़ेगा हमें। अब देखो ये कह रहा है डी मिड पॉइंट है बी सी का, यानी डी ये है, और ई मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ई ये है। मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट हो गए तो इसकी लेंथ जो ए बी की लेंथ है इसकी 2 गुनी होगी, या इसकी लेंथ इसकी आधी होगी, और ये ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब आगे क्या कह रहा है, ए डी एंड बी ई, यानी जो आपका ए डी है और जो बी ई है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है जी, यानी ये पॉइंट जी है और ये राइट एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। तो आपको क्या गिवन है, ए डी कौन सा है, यानी ये वाली लेंथ गिवन है ए डी। देखो ये इनडायरेक्ट रूप से आपसे क्या कह रहा है, जो आपका ए डी है वो आपका मीडियन है और जो आपका बीई है वो भी क्या है, मीडियन, और जो पॉइंट जी है वो आपका सेंट्रोइड है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी हमें पता है, सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। अब उसका यूज करके देखो एडी 18 है, देखो एडी 18 है तो ये 2:1 होंगे। अब 18 को मैं 2:1 में तोड़ूंगा, आपका कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू 18 6, यानी 12 और 6, यानी ये वाला 12 लेंथ हो जाएगी, ये वाली 6 हो जाएगी। अब आगे क्या गिवन है, बीई 12 है, यानी यहाँ से यहाँ 12 है तो ये 2:1 होगा, ये 2 होगा तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8, तो ये 8 आ गया, ये 4 आ गया। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ डी सी, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। डीसी की लेंथ हमें निकालनी है। हमें ये पता है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये वाली साइड और ये वाली निकाल सकते हैं। देखो ये वाली ट्रायंगल क्या होंगी, जो आपकी ई जी डी है वो जी ए बी वो सिमिलर होंगी। कैसे, क्योंकि जो इनकी साइड है वो 1:2 में है, ये भी 1:2 में है। जब दो साइड आपकी 1:2 में है तो तीसरी साइड भी 1:2 में होंगी, यानी ईडी की लेंथ 1 होगी तो ए बी की 2 होगी। कुछ भी हो सकती है, 10 होगी तो 20 होगी, 25 होगी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यदि मैं डीबी की लेंथ निकाल दूं, कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ये 6 है, ये 8 है, ट्रिपलेट याद आ गया, ये आपका 10 हो जाएगा। तो यानी ये मैं x मान लूं, तो प्रॉपर्टी लगा दो, ये दो सिमिलर ट्रायंगल होंगी, ईसीडी और ईसीडी और CAD, यानी ईसीडी सिमिलर होगी CAD के। अब यहाँ में प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि जो आपका ये x है, x बटे टोटल लेंथ x + 10, ये बराबर हो जाएगा ये बटे ये 1/2, यहाँ 2x आ जाएगा, x = 10 और x आ जाएगा, यानी x ही हमें निकालना था, तो आपका वैल्यू आ गई 10। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये d है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो कुछ भी नहीं करना, ये यदि 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। भाई पूरी साइड है, उसका मिड पॉइंट गिवन है हमें पता है, और आधे की लेंथ पता है, तो पूरे की लेंथ क्या होगी, 2 गुनी होगी, और जो बच गया आधा वो उसके बराबर होगा। नेक्स्ट है, लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल। देखो सिमिलरिटी पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ए बी सी है, देखो ये BC पे है तो BC में नीचे ले लेता हूं। ये कह रहा है D एंड E आर 2 पॉइंट, ये D है, ये E है, सच दैट AD
इज इक्वल टू ए, यानी ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। और बी ए डी ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ई ए सी ये वाला भी थीटा होगा। अब ए बी है वो 3x+1 है, और बी डी यानी ये वाली लेंथ 9 है। ए सी आपका 34 दे रखा है, ई सी y+1 दे रखा है। अब आपको x+y पूछ रहा है। देखो डायग्राम देखते ही हमें क्या क्या दे रखा है बराबर, कि साइड बराबर है, एंगल बराबर है, यानी कुछ समझे, एक साइड बराबर एक एंगल बराबर। यदि एक एंगल और बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होती है मतलब जितनी ये ट्रायंगल है उतना ही ये ट्रायंगल है, सब कुछ बराबर हो जाएगा उसमें। और जो सिमिलर होती है उनमें वो रेशो में होंगी, साइड रेशो में होंगी। देखो अब ये वाला देखो, ये थीटा थीटा बराबर है, ये साइड बराबर है, तो आपका एंगल साइड एंगल होता है। तो यदि मैं ये एंगल और देखो, आप देखो ए डी आपको ट्रायंगल दिख रही है। अब इसमें ये वाला थीटा है, ये वाला भी थीटा है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, जब दो साइडें बराबर होती है तो एंगल बराबर, आप कहेंगे ये 180 माइनस थीटा होगा, ये भी 180 माइनस थीटा होगा, यानी ये वाले भी बराबर होंगे। तो ये वाले एंगल भी बराबर हो गए, यानी एंगल साइड एंगल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। तो इसकी साइड्स बराबर होंगी, यानी जो आपकी ए बी साइड है वो ए सी के बराबर होगी। तो 3x+1 इज इक्वल टू 34, 3x इज इक्वल टू 33, x आ गया 11, और जो y+1 है वो 9 के बराबर है, y हो गया 8। अब क्या पूछा आपसे, x+y, 11 और 8 हो गए, ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ टोटल इसमें 41 क्वेश्चन आए थे। तो 20 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, 20 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।